हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद राजन ग्रुप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनु सिंह है और आज का ये वीडियो जो है हमारी पीवाईक्यू सीरीज ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का यह लास्ट वीडियो रहने वाला है। तो इसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि पिछली जितनी भी क्लासेस की हैं हमने उसके थोड़े वो जो भी कंसेप्ट सीखे हैं उनको जो है रिवाइज करें और जो भी आज के बचे हुए प्रॉब्लम्स है उनको करेंगे। ठीक है, तो मैंने जो है एक आपको प्रॉब्लम जो है दिया था होमवर्क में, तो उसको करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि मैं क्या बोला इसमें कि हमें रेट परसेंट चाहिए, यानी आर परसेंट हमको निकालना है। ठीक है, तो आर परसेंट, तो इसमें क्या बोला है कि बिकम्स अ सम, अगर सम को मान लो कि कोई सम यानी प्रिंसिपल 1 है। ठीक है, तो अमाउंट जो है हमारा कितना हो जाता है 4, ये लिखा है ना कि बिकम बिकम 4। ठीक, जब ठीक तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 4 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट होता है यानी 3, यानी कि 3 हमारा इंटरेस्ट बन रहा है कितने 15 साल, 15 ईयर में इंटरेस्ट जो है 3 बन रहा है। तो एक ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3/15। ठीक है, कितना आएगा ये 1/5। ठीक है, तो आर परसेंट अब कैसे निकालोगे? आर परसेंट के लिए मैंने क्या बोला है कि कितना उधार दे रहे हो, यानी कि तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है कि नीचे आएगा, और कितना एक ईयर में ब्याज तुमको मिल रहा है या फिर तो कितना है 1/5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/5। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो कितना आएगा ये 20%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कौन सा होगा, दूसरा नंबर। ठीक, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत 2-3 कर चुके हैं, तो आई थिंक अब क्लियर होगा कि कैसे करते हैं इसको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम, सम यानी कि प्रिंसिपल पी हमारा अमाउंट्स टू, इसको A2 से डिनोट कर देते हैं क्योंकि 2 ईयर में जो है हो रहा है, तो इसको A2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और एंड टू दिस यानी कि A3 यानी कि 3 ईयर में कितना अमाउंट बन रहा है, तो ये जो है इसमें दिया है 10,648। ठीक, अब बोल रहा है कि कंपाउंडेड एनुअल है फाइंड सम, यानी सम पूछा, यानी कि पी की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। ठीक है तो मैंने इसके लिए क्या बता रखा था, इसको कुछ याद है? इसका जो है एक तो डायरेक्ट तरीका ये है, क्या है, इन दोनों का रेशियो लोगे बटे, या फिर फॉर्मूला ही एक बार देख लो फॉर्मूले से कैसे आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, A2 हो या कुछ भी हो, तो ये क्या होगा 180, इसको इक्वल में लिखो, कितने के इक्वल में आएगा P × 1 + R/100 की पावर कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा करीब 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 बोल रहा हूँ, सॉरी, A² आएगा क्योंकि दो ईयर का टाइम दिया है। A3 के लिए भी सेम लिख सकते हो 10,648 = 1 + R/100 की पावर कितनी, यहाँ पे 3। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, तो इनको डिवाइड कर दो, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, ये बनेगा कुछ 10,648 बटे 9680 = 1 + R/100, इतना बचेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करो, ये किससे जाएगा 8 से जाएगा, मुझे कैसे पता चला कि 8 से जाएगा, तो 8 से डिविजिबिलिटी का हमारे पास क्या है तरीका, किसी को याद आ रहा है? मैंने बता चुका है एक बार, मैंने एक बार बताया 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। तो 2 से डिविजिबिलिटी का क्या तरीका मैंने बताया कि अगर कोई भी नंबर जो है 2 की पावर 3 से तब डिविजिबल होगा, कब होगा 2 की पावर 3 से तब डिविजिबल होगा जब वह जो है उसकी लास्ट 3 डिजिट 3 से डिविजिबल, मतलब लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो। फिर से एक बार सुन लेना क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे 8 था, 8 की डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो इस ये डिविजिबिलिटी कैसे पता चली है कि डिविजिबल है कि नहीं,
उसका तरीका ये है कि लास्ट तीन डिजिट इसमें क्या है, 1 2 3, ये है यानी 680। इसको देख लो कि 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो डिवाइड करोगे 8 8 8 64 8 5 3 डिविजिबल है, इसका मतलब ये वाला नंबर जो है पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही ऊपर वाला चेक कर लो, लास्ट तीन डिजिट कौन सी है, 6 4 8, तो 6 4 8, इसको डिवाइड करो 8 से, 8 एकम 8, 8 8 8 8 के 64, 8 एकम 8, तो ये भी डिविजिबल हो रहा है। तो समझ आया कैसे चेक करते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट जो है मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है 8 से डिविजिबल है, तो 8 से काट दो। 8 से काटोगे तो कितना आएगा, 8 से काटोगे तो ये आएगा 8 एकम 8, 8 तिक 4, 8 तिक 4 ये, और यहाँ पे आ जाएगा 121। अब यहाँ से अगर किसी को दिख रहा हो तो ये जो है इससे डायरेक्टली कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये नंबर जो 11 का स्क्वायर है और ये ऊपर का नंबर 11 क्यूब है, तो कटेगा तो फाइनल कितना आएगा, 11/10 आएगा। और यहाँ पे 1+r/100, इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 10। अगर आर की वैल्यू ये आ गई 10, तो क्या हम इसका यूज करके पी की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज है, चूंकि पावर इसमें 2 है तो ये वाला हम यूज करेंगे। तो 96 80, आर की वैल्यू रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। 10/100 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, अब इसको करें सॉल्व, ठीक है, तो कितना आएगा ये, 11/10 इंटू 11/10, 2 बार आएगा। 11 से एक बार जाएगा, 11 84 11 तो ये हो गया। फिर से 11 से जाएगा, 11, ये अब बचेगा, तो यहाँ से क्या होगी कि वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 8 के पास, यानी कि 2 हमारा आंसर हो। ये तरीका हो गया एक एक तरीका, ठीक है। और किसी तरीके से कर सकते हैं, तो अभी के लिए यही जान लो, अगर मुझे कोई और तरीका पर मतलब ध्यान में आता है तो फिर बताता हूँ। अभी के लिए जो है यही एक बेस्ट तरीका दिख रहा है मेरे हिसाब से। तो शॉर्ट ये क्या है, शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, शॉर्ट में यही है कि ये जो एक्स्ट्रा इक्वेशन वगैरह बना रहे हो ना, इसकी नीड नहीं पड़ेगी जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी। आप डायरेक्ट ऐसे लिख पाओ कि 10,464 ये प्लस टू कितनी 1+r/10, ये डायरेक्ट इतना लिख पाओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है, ऑन अ सम ऑफ 20,000, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा, 20,000 हो गया, ठीक है। और क्या बोला है कि टाइम जो हमारा दिया है, इसमें टाइम थोड़ा अच्छा मतलब इस तरह का दिया हुआ 4 मंथ, ठीक है, ये है टाइम का, और 12% इंटरेस्ट। तो अब इसमें ये ध्यान रखना कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कि हमारा 1 साल बाद जो है, 1 साल बाद 1 साल होते ही हमारा ब्याज जो बनेगा उस पे इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये होता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो हमें क्या है, 1 ईयर, तो हमें यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, 12 मंथ का इंटरेस्ट 12% पर एनम बोला है ना, यानी कि 1 ईयर का इंटरेस्ट 12, 1 ईयर में कितने 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का ये ये इतना हो गया, तो 4 मंथ का कितना होगा इंटरेस्ट, 4% होगा। अब इसमें बेस्ट अप्रोच क्या होगा, ट्री मेथड। ट्री मेथड कैसे लगाते हैं, देखो इधर देखो, जैसे यहाँ पे क्या था हमारा 20,000 हमारा प्रिंसिपल है, ठीक। ट्री मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट साइकिल हमारी 1 ईयर की है, सेकेंड साइकिल हमारी कितनी की, 4 मंथ की है सिर्फ, ठीक। तब इसमें क्या है कि पहले ईयर के लिए है ना, तो इसमें जो है 12% ब्याज लगेगा, तो 12% जो है इंटरेस्ट लगेगा, सॉरी, हाँ ब्याज वही है, ब्याज दर, तो इंटरेस्ट तो कितना 12% होगा, कितना आएगा 24, ठीक। अब जो है चूंकि तुम जो है सेकेंड साइकिल में आ गए हो जिसमें 4 मंथ है, तो 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना है, 4% है, तो इसमें क्या होगा,
इंटरेस्ट तो इस पे भी लगेगा फिर से, क्योंकि प्रिंसिपल पे भी इंटरेस्ट लगता ही है, लेकिन कितना लगेगा, 4% लगेगा, तो चार कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। अब इसमें भी इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट ईयर का ब्याज है ना, तो ये ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, तो इसमें भी 4% लगेगा, तो ये कितना होगा, 96। ठीक, 4%। ठीक है। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ है तो ग्रुप में पूछ सकता है। ठीक है, मैं जो है अभी इस तरह बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं नहीं पता कर पाऊंगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं। बेस्ट यही होगा कि आप लोग मेरे से ग्रुप में इंटरेक्ट करें, क्वेश्चन उधर पूछे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको दिक्कत हो रही है। ठीक, तो इनको बस क्या करोगे, सम कर लो। सम करो, कितना आएगा, 3200 इधर से आएगा, इन दोनों को ऐड करने में 96 ये है, तो 3296 आंसर होने से। इधर पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो सारे ऑप्शन गलत, आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम। इसमें क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकालना है। मान लो अगर सिंपल इंटरेस्ट को एक, पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट को अगर मैं S1 से डिनोट करूं और दूसरे वाले को S2 पे, तो ये जो है ये इसकी वैल्यू पूछा। अब इसमें जो है, एक तो है कि तुम जैसे बोला है कि इस तरह, क्या बोला है कि पी, क्या बोला है, सेम रेट बोला है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम ऑफ मनी, तो सम ऑफ सर्टेन मनी। अब इस तरह बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि पी भी सेम ही है, इसमें अलग से कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब पी जो है सेम ही लेके चल रहा है। तो 8%, तो फर्स्ट ईयर का ये S1 निकाल लोगे तो कितना आएगा, 8% इंटू टाइम कितना है S1 के लिए, 3 है, रेशियो, रेशियो निकालना है ना, पी। तब दूसरे टाइम के लिए यानी 6 ईयर्स वाला निकालो, पी सेम है, 8% भी सेम ही दे रखा है, अच्छा है। इनको सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये तो कट ही जाएंगे, तो कितना आएगा, 1:2। ये हमारा आंसर होगा। और दूसरी चीज जो मैंने बताई थी, क्या बताई थी, इसमें बोला कि रेट सेम रेट है और प्रिंसिपल भी सेम है, तो मैंने कुछ चीज बताई थी आपको, जब मैंने फॉर्मूला बताया था SI/CI का। क्या बताया था, एक चीज मैंने बताई थी ना कि SI जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, कब, वेन पी एंड R%, आर कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब है कि दोनों जो है, दोनों चीज के लिए सेम, यानी कि फिक्स है, ये इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तब की बात। तो यहाँ पे भी सेम ही हो रहा है ना, ये दोनों सेम है, इधर भी इधर भी। तो हमारा जो है SI जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टाइम के। और एक चीज मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, तो अब जब ऐसे होता है ना, तो ऐसे ये होता है कि जैसे ये, अगर इसमें मैं शॉर्ट में लिखूँ इनको S1 और टी ऐसे कर दूँ T1। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब हम ऐसे प्रोपोर्शनल लिखते हैं ना, तो इसको जो है हम अगर इक्वल में लिखना चाहें तो कोई ए T1 हो जाता है, यहाँ पे A1 ए जो है कोई कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे हो जाता है, और दूसरा जो इसके लिए भी अगर तुम लिखो, टाइम तो दूसरा है, तो T2, ठीक है, तो S1 जो है बटे S2 अगर करोगे तो T1 बटे T2 हो जाता है। यानी कि जो S1 और S2 का जो रेशियो आएगा वो T1 और T2 के रेशियो के ही बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर S1 रेशियो S2 हमको निकालना है, तो हमको सीधा टाइम का ही रेशियो निकाल लेना है इस केस में। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 3:6, 1:2 बनेगा इधर से। अगर ये चीज किसी को नहीं समझ आई है तो पूछ लेना। ठीक है, मैं अभी जो है ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक थोड़ा बहुत चीज़ें पता होंगी कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ऐसे हम निकाल, इसको थोड़ा डिटेल में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, जब हम एक पूरा एक थ्योरी पार्ट लाएंगे। अभी जो है चूंकि PYQ कर रहे हैं, तो हम जो है चीज़ें थोड़ा सिंपल ही रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना जो है ये सीरीज बहुत लंबी होती जाएगी, कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। ठीक, फिर कभी हम समझेंगे डिटेल में जब हम थ्योरी पार्ट करेंगे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, यानी कि किसी प्रिंसिपल कोई फिक्स है, ठीक है, फिक्स है या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्या बोला है, मनी फॉर 2 years 10%। अब अगर किसी को याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 year के लिए 10% के साथ कितना होता, 21%। अगर किसी को याद नहीं है तो मैंने फॉर्मूला सीट दिखाई, कितने गुना होगा, लगभग 21 से करोगे 40 गुना है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 25%। तो कितना होगा, 3 into 8%, कितना टोटल सी आई बनेगा, 24%। इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 40 से, तो कितना आ जाएगा, 960 का। ये कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगा होगा कि ये क्या कर दिया मैंने, तो इसमें कुछ नहीं, क्या है, चूंकि हमारा क्या होता है, जो R% होता है वो क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, आर में, R/100। अगर मैं प्रिंसिपल को जो है, अगर 100% मान रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रिंसिपल को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, अगर मैं प्रिंसिपल को 100% मान रहा हूँ तो R% मेरा कितना होगा, R%, अगर मेरा वो है, क्या है, R% बोल रहा हूँ, सॉरी, R% नहीं, ये, तो अगर 100% मान रहा हूँ तो ये क्या है, 21%, पी का 21% कितना होगा, 21% ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा, 21%। तो मैंने ऐसा क्यों माना है, ऐसा इसलिए माना है ये दिखाने के लिए कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट जो होता है ना, वो जो है प्रिंसिपल से ही आता है एक तरह से। तो ये जो इंटरेस्ट तुम्हारा 21% है, अगर इसको 100% बनाओगे तो वो एक्चुअली प्रिंसिपल ही बन जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली ये करना है कि मान लो कि कभी ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल दिया ही नहीं है तुमको, और जस्ट जैसे इसमें तो मान लो तुमको क्या पूछा है, तुमसे ये पूछ लिया है कि जो है 25%, 24% बताओ, क्यों, क्योंकि 8% पर एनम है, तो 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा, 24% हो जाएगा। किसका 24%, ये होता है प्रिंसिपल का 24%। और प्रिंसिपल हमारा कितना मान के चलोगे, 100% मान के चलोगे तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब मान लो, अब यहाँ तो मान लो कि 24% की वैल्यू निकालनी थी, अगर हो सकता है कि इसी में डायरेक्टली पूछ लेता कि प्रिंसिपल बताओ कितना है, तो तुम 100% की वैल्यू निकाल लेते यहाँ से, कितना आ जाता है, ये 4,000। तो समझ आए क्यों ऐसे किए, अगर किसी को दिक्कत हो इसमें तो पूछ सकता है, ठीक। क्योंकि हम जो है क्वेश्चन जो है इसी तरह करने वाले हैं ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे। ठीक है, जिनको ना समझ आए वो पर्सनली पूछ सकता है, ठीक, ग्रुप में हमारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 42। अ मैन बोरोड 2500, यानी प्रिंसिपल हमारा 2500 हो गया। बोरोड मनी होती है प्रिंसिपल, याद रखना, मूलधन जो होता है हम किसी को देते हैं वो उधार, वो जो है हमारा प्रिंसिपल हो। ये 8% रेट परसेंट हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनना है इस बात को, ठीक है। 8% क्या है, एक ईयर का है, तो यहाँ से एक ईयर का इंटरेस्ट तुम निकाल सकते हो कितना होगा, 25 into 8%, कितना हो जाएगा ये, कितना होगा, 8,4,200 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, 2500 से जो है ये 3100 हो गया है, यानी कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, एक ईयर में अगर ये 200 बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ 600 बढ़ा है, ये डिफरेंस 600 होगा उन दोनों का, यानी कितना बढ़ गया, 600। तो कितना, 3 गुना हुआ। तो यहाँ भी टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम भी 3 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एसआई की बात कर रहे हैं, एसआई में जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एसआई अगर 3 गुना है तो टाइम भी 3 गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 है। समझ आया किसी को कोई दिक्कत, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, किसी को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये तो लोन अमाउंट पेड है इतना,
तो कैसे करती है? एक्चुअली जो है, जब हम किसी से लोन लेते हैं ना, तो हम प्रिंसिपल रिटर्न नहीं करते हैं, अमाउंट रिटर्न करते हैं, क्योंकि ब्याज के साथ हम देते हैं ना। तो अमाउंट कैसे आता है? ब्याज के साथ आता है। तो अगर वो 3100 चुका के जो है उसका लोन कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसने अमाउंट जो भी बन रहा था उसका, वो उसको दे दिया, यानी ब्याज के साथ जो है प्रिंसिपल लौटा दिया, इसलिए उसका क्लियर हो गया। इसलिए इधर से हमको समझ आ रहा है कि ये जो 3100 है वो क्या है, अमाउंट। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहा होगा इसमें तो आई होप अब क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सम, सम जब भी बात करेंगे तो हमारा क्या मतलब होगा, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल वन मान लेते हैं, डबल इट सेल्फ। जब भी इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है कि डबल इट सेल्फ, इसका मतलब अमाउंट जो है, क्योंकि प्रिंसिपल इंक्रीज हो क्या बनता है, अमाउंट ही बनता है, और क्या बनता है। तो क्या हुआ, अमाउंट बन गया। तो अमाउंट कितना हो गया है, क्या बोल रहा है, डबल हो गया, यानी कि 2 हो गया। और क्या बोल रहा है कि इन 6 ईयर, 6 साल में हो रहा है ऐसा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, कितने साल में, 6 ईयर में। तो अब क्या बोला है कि 5 टाइम्स हो रहा है, यानी कि प्रिंसिपल तो 1 ही था, अब अमाउंट जो है अगर 5 हो गया तो इंटरेस्ट कितना हो है इधर, 4 हो रहा है। तो अगर जो है इंटरेस्ट 4 हो रहा है तो टाइम भी कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 24 ईयर। तो टी यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, मतलब तीसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, तो अब आई थिंक अब किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, CI। ठीक है, क्या होगा, कितना, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 8000 है। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम है 9 मंथ। ठीक, और 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है 20% है। एक चीज याद रखना, CI में जब भी वो हो तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि कंपाउंडेड किस तरह है, मतलब हम किस तरह से उसको संयोजित कर रहे हैं या फिर कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें क्वार्टरली है, ये कितना, 12 मंथ यानी 1 ईयर। तो 3 मंथ का जो है ब्याज कितना होगा, कोई बता सकता है कैसे आएगा। क्वार्टरली मतलब क्या होता है, 3 मंथ ना, त्रैमासिक लिखा है, यानी 3 मंथ का ब्याज कितना होगा, 5% होगा। किसी को दिक्कत है इसमें, 5%। तो अब यहाँ से नंबर ऑफ साइकिल्स निकाल सकते हो क्या, टाइम तो तुम्हारा 9 है। साइकिल्स के लिए मैंने बताया है क्या करते हैं, एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइम जो है वो कर दो, और कैसे कंपाउंड कर रहे हैं, क्वार्टरली कर रहे हैं, यानी 3 3 मंथ में, तो बटे कर लो, तो 3 यानी 3 साइकिल चलेंगी। तो चलो 3 साइकिल चलाते हैं, इसको मैं ट्री मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल। ठीक है, कैसे करोगे, इंटरेस्ट अब ये रहेगा हमारा, याद रखना। जब भी हम एक CI में कई बार बता चुका हूँ कि जब इस तरह से चीजें चेंज करते हैं, कब, जब हमारा n जो है नॉट इक्वल टू t होता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि टाइम n इक्वल टू t कब होता है, जब हम कंपाउंडेड एनुअली करते हैं। यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, इसलिए n इक्वल टू t नहीं होगा, इसलिए हम जो है क्या करेंगे, साइकिल में डील करेंगे। इस वजह से क्या होगा, हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है इस वाले की। ठीक, तो अब जो है 5% करते जाओ। 5% कितना होता है, 5% 1/20 होता है, तो 1/20 यानी 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 400। तो फर्स्ट साइकिल में, सेकेंड साइकिल में भी इस पे ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। थर्ड साइकिल में ब्याज लगे, कितना आ जाएगा, 5% ही लगेगा, सब में याद रखोगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही इधर देख लो, इधर पे क्या है, यहाँ पे तो ये लग गया। ठीक, अब जो है इसमें सेकेंड साइकिल में प्रिंसिपल पे भी ब्याज लगेगा, तो कितना आएगा, 400 फिर से। फिर यहाँ पे क्या है, सेकेंड, फर्स्ट साइकिल में जो इंटरेस्ट था उस पे जो है, ये तो ब्याज लग चुका ना इस साइकिल में, सेकेंड साइकिल में। अब ये थर्ड में क्या है, थर्ड साइकिल में भी प्रिंसिपल में ब्याज लगेगा, तो फिर 400। अब जो है थर्ड साइकिल में सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल जनरेट हुआ है,
ठीक है। और जो इसमें ये जो है, ये दोनों बचे ना, इन दोनों पे ब्याज नहीं लगा है थर्ड साइकिल में, कहाँ लगा है, नहीं लगा। हमें हमने सिर्फ प्रिंसिपल पे लगाया है, इन दोनों ब्याज पे अभी लगाया नहीं, तो इस पे लगेगा कितना आएगा, ये आएगा 40, इन दोनों का 5%, 40 आएगा। अब इन सबको सम कर लो, कितना आएगा, यहाँ से 1200, यहाँ 60, यहाँ 1, अब फिर से इनको ऐड कर लो, कितना 1200, दो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, कैसे मैंने बताया। ये जो चीज मैंने पहले लिख दी, इसको अवॉइड भी कर सकते हो पहले ना लिख के। पहले क्या कर सकते हो, पहले फर्स्ट साइकिल के लिए निकालो, फिर सेकेंड साइकिल के लिए, फिर थर्ड, ताकि कंफ्यूजन कम हो। कैसे, 5% इसका होगा, कितना आएगा, 400। ठीक, फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गई हमारी। सेकेंड साइकिल में आओ, सेकेंड साइकिल में प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा तो 400 आएगा। अब सेकेंड साइकिल में क्या होगा, पहले साइकिल में जो ब्याज है ना उस पे भी ब्याज लगेगा, तो ये कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक, अब जो थर्ड साइकिल में क्या होगा, प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा 400। अब जो बाकी के ब्याज है उनमें भी ब्याज ब्याज लगेगा। अब चूंकि ये दोनों सेम वैल्यू है, इसलिए हम दोनों इकट्ठा करके इस पे इंटरेस्ट लगाते हैं 5%, तो ये 40 हो जाएगा। अब ये अलग वैल्यू है, इसलिए इसको अलग से लिख के हम इस पे भी ब्याज लगाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इन सबको और ऐड कर दो। इसमें एक और चीज बताऊंगा, ये है कि ये जो ऐसे अलग अलग जो वैल्यू अगर ऐसे खींच दो, तो ये जो वैल्यू आ रही है, जैसे ये 400 है, तो ये 400 जो है फर्स्ट ईयर में जो सीआई बनता है ना हमारा, वो है। और ये दोनों वैल्यू जो है, जो 420 है टोटल, ये जो सीआई है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सेकेंड ईयर कितना जनरेट हो रहा है वो है। और ये लास्ट जो है 441, ये थर्ड ईयर का क्या है, सीआई है। ठीक है, थर्ड ईयर का सीआई। ठीक, और टोटल हमारा सीआई क्या होता है, इन सबको मिला दोगे तो वो 3 साल तक का, थर्ड ईयर में और 3 साल तक, इसमें फर्क है, याद रखना। थर्ड ईयर मतलब कि जैसे फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, अब इस थर्ड ईयर में कितना ब्याज बन रहा है वो, बस पीछे का हम नहीं काउंट कर रहे हैं, इनको तो अलग ही मान। जब 3 ईयर का बोले यानी 3 ईयर तक, तब इन तीनों का सम होता है। लेकिन जब जब सिर्फ ये बोले कि थर्ड ईयर में कितना सीआई है, तो वो जो होता है वो ये होता है। ठीक है, लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना, इतना डिटेल में आपके एग्जाम में आने भी नहीं वाला है, तो ज्यादा परेशान मत होना। चीजों को सिंपल ही रखना, जितने भी मेथड मैंने बताए हैं उनको रिवाइज करने की कोशिश करना। बाकी हम फ्यूचर में भी क्वेश्चन करते रहेंगे, तो चीजें जो है आपको दिमाग में रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी कि प्रिंसिपल जो भी है अमाउंट्स टू दिस। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है तो आई थिंक इजी पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ जल्दी से। अब इसमें ये देखो कि 5500 है कितना, 3 ईयर में, ये क्या है, क्या है, या फिर ऐसे बोलो, इतना मैं नहीं लिखता हूँ। आई थिंक अब चीजें आपको क्लियर होने लगी होंगी। इसमें सिर्फ इतना देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब 5500 से वैल्यू जो है 6500 हो गई, कितना बढ़ा है, 1000 बढ़ा है, दिख रहा है सबको। ठीक है, कितने ईयर में बढ़ा है, 3 ईयर से 5 ईयर हो गए, यानी कि 2 ईयर, 2 ईयर में कितना बढ़ रहा है, 1000। तो 1 ईयर में कितना बढ़ रहा है, 500। और 3 ईयर में कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 1500। तो अगर 1500 3 ईयर में बढ़ रहा है, और 3 ईयर बाद हमारा जो अमाउंट है 5500 है, 3 ईयर बाद, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना होगा। अगर हम 3 ईयर का इंटरेस्ट हटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा। तो 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1500 है, 1500 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 4000। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनना, हो सके तो वीडियो को पॉज करके भी सुन सकते हो। ठीक, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। कैसे निकाला सबको पता चला। मैंने पहले क्या किया कि 5500 से जो है 6500 हो रहा है, यानी 1000 बढ़ रहा है। टाइम जो है 3 ईयर से 5 ईयर हो चुके हैं, यानी कि 2 ईयर बाद ऐसा हुआ है कि 1000 बढ़ा है। तो 2 ईयर में 1000 बढ़ा, तो 1 ईयर में 500 बढ़ेगा। कैसे, डिवाइड कर दो, दोनों साइड डिवाइड होगा। मैंने बताया है कि क्या होता है, टाइम जो है प्रोपोर्शनल होता है सिंपल इंटरेस्ट की। तो प्रोपोर्शनल होता है, तो जितने अमाउंट से तुम ईयर घटाओगे उतने अमाउंट से प्रिंसिपल घटेगा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे फिर 3 से गुणा करोगे तो इधर भी 3 से गुणा, ये भी समझ में आ गया होगा सबको। अब मैंने क्या बोला, ये बोला कि 5500 जो है ये हमारा अमाउंट है, कितना, 3 ईयर बाद, 3 ईयर बाद, ठीक है। तो अगर इस अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दूंगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अगर मैं इंटरेस्ट हटा दूं इसमें से तो प्रिंसिपल ही बचेगा ना मेरा। तो इंटरेस्ट कितना बन रहा है 3 साल का, 1500। तो 1500 अगर हटा दूं तो 4000 आ रहा है, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाए। अब 8% कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल जो अमाउंट हम उधार देते हैं और ऊपर कौन सा अमाउंट लिखते हैं, 1 ईयर का जो इंटरेस्ट बनता है यानी 500। तो आई थिंक अब ये कर लोगे, क्या आएगा, कितना आएगा, कोई बता सकता है। ये वैल्यू आएगी कितनी, ये आएगी 12.5%। ये चीज आपका काम है, ये देख लेना, मतलब सॉल्व करके। सबको पता है ना कि ये फ्रैक्शन जो बनेगा कैसे, कितना बनेगा ये, इसको भी घटा चाहे 1/8 बन रहा है। 1/8 को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं, इसको फिर से वो करो तो ये आ जाएगा। ठीक, आई थिंक अब ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, डिफरेंस निकालना है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। जबकि क्या इसमें जो है मैं ट्री मेथड का थोड़ा सहारा लूंगा, कैसे लूंगा थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई प्रिंसिपल है, ठीक, उसमें तुमने इंटरेस्ट लगाया, फर्स्ट ईयर में कुछ वैल्यू आ गई, मान लो कुछ भी वैल्यू आई, तो फिर ट्री मेथड में फिर अगले में हम इंटरेस्ट लगाते हैं ना। तो इसमें क्या है, चूंकि एनुअल है और 2 है, तो हमारी साइकिल कितनी चलेंगी, 2 चलेंगी ना साइकिल। ये चीज कम सबको क्लियर हो रही कि 2 साइकिल चलेगी, फर्स्ट और सेकेंड। क्यों, क्योंकि एक तो कंपाउंडेड एनुअली बोला है और हमारे पास टाइम भी 2 है, तो इधर की इस केस में n इक्वल्स टू टी हो जाएगा। ठीक, मैंने बता रखा है कि जब कंपाउंडेड एनुअली होता है तो n इक्वल्स टू टी हो जाता है, यानी 2 साइकिल बनेगी। तो 2 साइकिल जब बनती है तो क्या होता है, फर्स्ट साइकिल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना। तो ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैंने ट्री मेथड में थोड़ा नहीं बताई है लेकिन अभी बता देता हूँ। ट्री मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पिछला कोई क्वेश्चन है क्या ट्री मेथड वाला, कौन सा ये था, चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ज्यादा वो नहीं करते चीजों को। मैं मान लो कि मैंने 100% अपना प्रिंसिपल मान लिया, 100% नहीं, 100 ही मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मान लो कि 5% में इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक, 5% अगर इंटरेस्ट लेके चल रहा हूँ तो फर्स्ट साइकिल में ब्याज क्या आएगा, कोई बताओ। 5% इंटरेस्ट है ना, तो फर्स्ट साइकिल में ब्याज कितना आएगा, चलो 5% नहीं कर लेता हूँ, 20% कर लेता हूँ ताकि चीजें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। तो इंटरेस्ट कितना आएगा फर्स्ट साइकिल में, तो ये आएगा 20 बन जाएगा ना। अब जो है सेकंड साइकिल में क्या होगा, इसमें भी इंटरेस्ट लगे तो 20 फिर आएगा, और सेकंड साइकिल में जो है फर्स्ट साइकिल में जो इंटरेस्ट है उसमें भी इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा, ये हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये जो फर्स्ट कॉलम जो बनती है ना, ये जो है एसआई को डिनोट करती है, अगर ध्यान दो, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम जो है तुम्हारी एसआई की होती है, यहाँ कुछ भी लिखते जाओ, ये फर्स्ट कॉलम हमेशा रहेगी, चाहे यहाँ पे थर्ड साइकिल हो, चाहे फोर्थ हो, चाहे कितने भी साइकिल हो, फर्स्ट कॉलम जो रहेगी वो हमारी एसआई को डिनोट करेगी हर एक ईयर में। तो यहाँ पे मेरे इसको बताने का रीजन सिर्फ इतना था कि ये चीज समझ पाओ कि जैसे ये 15% है, अब मान लो कि अब यहाँ पे पी है, ठीक, अब यहाँ पे तुम 15% लगा रहे हो और 2 साइकिल है, मैंने पहले ही बता दिया कि 2 साइकिल कैसे है इसमें, फर्स्ट साइकिल सेकेंड साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आएगा, मान लो एक्स आए, ठीक है, ठीक, नेक्स्ट ईयर भी एक्स आएगा और इसमें कुछ परसेंट 15%, तो ये वैल्यू 180 है एक्चुअली हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। क्यों, क्यों है,
क्योंकि सीआई में क्या होता है, सिर्फ यही एक्स्ट्रा टर्म आ रही है, ये तो एसआई ही हो गया। एसआई ही हुआ ना, मैंने यहाँ पे बताया कैसे एसआई हुआ। तो ये वाला जो कॉलम है एसआई का होता है। तो जब तुम सीआई माइनस एसआई करोगे तो ये वाली टर्म तो वैसे भी गायब हो गई, ये बस बचेगी। तो यानी कि तुम्हारा क्या है, एक्स में जो 15% ले रहा है वो, यानी 15% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 180 हो गई। कितने गुना, 12 गुना। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है? 100% कितना होगा, 1200। लेकिन ये किसकी वैल्यू है, एक्स की, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स का 15% तुम्हारा कितना था, 180 था ना, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 1200 आ गई। अब जो है वापिस से रिट्रेस करो, अब यहाँ पे p इंटू 15% जो है तुम्हारा एक्स है, यानी कि 1200 है। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये चीज थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी। ठीक है, तो अगर किसी को कहीं पे दिक्कत हो तो वो ग्रुप में कमेंट कर देना। ठीक है, मैं थोड़ा, जो बिगिनर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे ये कहना चाहूंगा कि वो लोग जो है इस वीडियो से ज्यादा घबराए नहीं कि अभी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत जल्दी एक थ्योरी पार्ट का कोर्स मिलाएंगे जिसमें हम चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि अभी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत चीजें पता है। ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे, हम जब थ्योरी पार्ट लाएंगे तभी थोड़ा डिटेल में अच्छे से चीजों को कवर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम, जब सम की बात हो तो प्रिंसिपल की बात है। ठीक है, 1600, सम ऑफ 1600, यानी कि प्रिंसिपल 1600 है, अमाउंट कितना, 2116 हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, तो 20, ये क्या है, ए है। ये वाला फॉर्मूला तो अब आपको आई थिंक रट गया होगा, अगर किसी को नहीं रटा है तो। ठीक है, तो ये जो है क्या करोगे, निकालो, काटो इसको, फिर से वही बात, क्या किससे जाएगा, काट दो 4 से। मैंने एक चीज और इसमें बताई थी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो नीचे या तो किसी का स्क्वायर या फिर क्यूब बनाने की कोशिश करो। तो जैसे 400 अगर मैं नीचे बना दूं 4 से डिवाइड करके, तो 4 ऊपर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, 4 29 आ जाएगा। अब दोनों क्लियर दिख रहे हैं कि ऊपर जो है 23 का स्क्वायर है, नीचे 20 का स्क्वायर है, यानी कि 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा रेट जो है 15% है, और अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 3/20। ये और ये जो है एक्चुअली 15% होगा। अगर किसी को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता होगा तो ये डायरेक्टली देख के बता देगा कि ये 15% है। ठीक है, इसलिए, और हमारा रेट जो है 15% ही है, इसलिए ये जो 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ईयर में। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 टाइम्स। अब ये चीज थोड़ा फिर से वो करना, अमाउंट जो है हमारा 3 है, कितने टाइम में, अमाउंट हमारा 3 है, कितने टाइम में, 5 ईयर्स में। तो 9 यानी कि 3 स्क्वायर जब करोगे, 9 यानी कि 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर पे कितना होगा, 2, 10 ईयर। अब ये चीज मैंने समझा दी है कि जब यहाँ पे के स्क्वायर करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये चीज मैंने कम से कम 2 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो पिछली वीडियो देख के ही इस वीडियो में आए तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रिंसिपल सम विल यील्ड SI ऑफ 1000। अब यहाँ पे SI 1000 लिया है, टाइम ये दिया 5%, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या होता है, SI इक्वल्स टू P इंटू R% इंटू T।
तो SI जो 1000 है, P हमको निकालना है, R जो है 5% है, टाइम जो है 4 है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, P इक्वल्स टू कितना, 5000 आ जाएगा। आई थिंक ये चीज कर लोगे आप लोग। अगर किसी को ये लगता है कि डायरेक्ट कैसे निकालने, ये सब लिखने की जरूरत ना पड़े, तो डायरेक्ट यही है कि 5% इंटू 4 करो, ये 20% है, 20% की वैल्यू 1000 है। तो 100% जो मैंने बताया है, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि प्रिंसिपल को 100% मानते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो होगा हमारी इस सीरीज का, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ, यानी जब भी सम की बात है यानी कि प्रिंसिपल की बात हो रही है। ये कई बार मैं रिपीट करता हूँ जानबूझ के कि आपको, आप भी जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो बोल बोल के करो, ताकि चीजें थोड़ा रहे कि हाँ कुछ। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या है, अमाउंट्स टू बोला है ना, तो यानी अमाउंट हमारा ये हो गया इन 4 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट में बोला है। तो इन दोनों का डिफरेंस लो भाई। तो इंटरेस्ट कितना है, 4 ईयर में इंटरेस्ट कितना बन रहा है हमारा, 3000। पूछा क्या है, 3000 बन रहा है। वैसे इसकी नीड है नहीं, क्यों नीड नहीं मैं बता देता हूँ। ये नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों ऐसा है, रुको, बस थोड़ा हैंग कर रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नीड नहीं है, इसको डायरेक्ट ही भी कर सकते हो। कैसे, ऐसे कर सकते हो कि इसमें क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 3%। अब सोचो, रेट जो है पहले मान लो अगर X% था, तो X% की वजह से इतना हुआ ना, तो अमाउंट जो है इतना तो आएगा ही आएगा। अब 3% की वजह से जितना इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है वो और ऐड कर दो इसमें, बस। और क्या, तो 3% का इंटरेस्ट 4 ईयर के लिए कितना बन जाएगा, 12% बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, 3% पर ईयर है, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 12%। अब ये 12% किसका होगा, प्रिंसिपल का 12% होगा ना। तो 500 इंटू 12% निकाल लो, कितना आएगा ये आएगा 1500। ये ब्याज एक्स, और ये ब्याज जो 1500 आया, ये क्या होगा, 3% इंक्रीज करने पे ब्याज जो है इतना और इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये, ठीक है, 1500 और इंक्रीज होगा, तो तुम्हारी वैल्यू क्या आ जाएगी। ये थोड़ा पेन हमारा हैंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 1500। तो इसमें जो है 1500 और ऐड करोगे, ठीक है, 1500 और ऐड करोगे, ठीक, किसमें, अमाउंट में। तो 15,500 में 1500 और ऐड करोगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 17,000। तो 17,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो। तो ये हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सीरीज जो भी लोग देख रहे हैं उनको मजा आया होगा पढ़ने में। तो एसआई को और एसआई और सीआई के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के हिसाब से इतना ही लेवल रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते नहीं है। तो आई होप आपको इन वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी, और अगर नहीं भी मिली होगी तो इन फ्यूचर हम लोग जो है थ्योरी पार्ट भी लाएंगे, ताकि आपको चीजों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उनको ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।